हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को THE, इस THE को कहीं द कहते हैं और कहीं दी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कहाँ दी कहते हैं और कहाँ द कहते हैं। जो जो भी पैसेज हम पढ़ते हैं, जो भी कहानियां पढ़ते हैं इंग्लिश में, है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है THE का कहीं दी कहा जाता है, कहीं द कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कब होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि THE दी क्या है या द क्या है, एक डिफिनिट आर्टिकल है ना। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कंसोनेंटल साउंड और वोवेल साउंड, ठीक है। तो हम जानते हैं लेटर्स 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26, 26। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, in which 5 are vowels and 21 are consonant। ठीक है, तो 5 भावेल्स हैं, A, E, I, O, U, है ना। और जो 21 बजते हैं वो क्या है? कंसोनेंट्स है, व्यंजन है। तो इसमें जिसका उच्चारण होगा उसको वोवेल साउंड कहेंगे। इससे जिसका उच्चारण हिंदी में होगा, जिस वर्ड के फर्स्ट लेटर का, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंसोनेंटल साउंड कहेंगे। अब हम लोग चाहते हैं हिंदी में समझने के लिए। तो हिंदी का स्वर वर्ण है अ, आ, हर्षै, दीर्घै, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? ये 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है? हिंदी के स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, ठीक है। और क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, त, थ, द, ध, दंती न, दंत न इसको कहते हैं, प, फ, ब, भ, म और य, र, ल, व, तलाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, है ना। छ, त्र, ज्ञ। ये क्या है? ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये सब व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये स्वर वर्ण हुआ 11 और बाकी जो रेस्ट बचता है ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं हिंदी के, है ना। तो हम सीधी सी बात है, इसे समझेंगे ऐसे कि जिस अंग्रेजी शब्द के फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण वोवेल साउंड में होगा, है ना, तो उस वर्ड के पहले आने वाला जो दी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? दी कहेंगे। तो यहां हम दी कहेंगे, ठीक है। और कंसोनेंटल साउंड में जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, जिस अंग्रेजी शब्द के फर्स्ट लेटर का और उसके पहले कोई THE आता है तो इसे हम द कहते हैं, ठीक है। ये इसे हम द कहते हैं। अब जैसे में समझिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां भी और यहां भी साफ साफ दिख रहा है ना। और दिखाई तो पड़ रहा है। मैं विस्तार से आप लोग को समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, he is the boy who didn't come
टू स्कूल yesterday. He is the boy who did not come to school yesterday. सॉरी, ये तो व्यंजन वर्ण का है ना। यहाँ देखिए, ये वोवेल साउंड है, जबकि इसका उच्चारण व्यंजन वर्ण में हो रहा है, कंसोनेंटल साउंड में हो रहा है। उस सेंटेंस को हमें यहाँ लिखना चाहिए। ही इज द बॉय, ही इज द बॉय who didn't come to school yesterday. He is the boy who did not come to school yesterday. अब देखिए, यहां THE को द कहेंगे। क्यों कहेंगे द? क्योंकि बॉय से पहले THE आया है, द आया है, तो बॉय जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर बी है ना, जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंटल साउंड में हो रहा है। बॉय, ब जो है, देखिए इसमें ब जो है वो कंसोनेंटल साउंड में है, कंसोनेंट है बॉय, यहाँ समझ रहे हैं ना। तो इसके पहले आने वाला जो THE है दी, इसे हम क्या कहेंगे? द कहेंगे। उसी तरह अब देखिए वोवेल साउंड में कोई एग्जांपल। अगर आस हो और यहां THE लगा तो क्या कहेंगे? दी आस। यहां THE को दी कहेंगे, दी आस, है ना। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आस वर्ड जो है उसका फर्स्ट लेटर ए है, जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंटल साउंड में, वोवेल साउंड में हो रहा है। समझ रहे ना? ये इसका उच्चारण आस का फर्स्ट लेटर का अ का उच्चारण वोवेल साउंड में हो रहा है, इसलिए आज से पहले आने वाला जो THE है उसको हम दी कहेंगे। एक और एग्जांपल देखिए। एन एलिफेंट came out of the jungle. एक हाथी जंगल से बाहर आया। समझ गए? अब इसी एलिफेंट की चर्चा हम करते हैं तो कहेंगे, है ना, द एलिफेंट ब्रोक हिज हाउस। हाथी उसका घर तोड़ दिया। तो यहां जो एलिफेंट वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर ई है जो वोवेल है, और इसका उच्चारण जो है वोवेल साउंड में हो रहा है। एलिफेंट, ए, यहाँ ए है या ए है, एलिफेंट। समझ रहे हैं ना? तो इसके पहले आने वाला जो THE है इसको हम दी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण वोवेल साउंड में हो रहा है। तो यहाँ THE आने वाला को दी कहेंगे और यहाँ THE आने वाला को द कहेंगे, क्योंकि यह बी से शुरू है और यह कंसोनेंटल साउंड में है। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसके पहले आने वाला बॉय के पहले आने वाला THE को द कहेंगे, जबकि एलिफेंट से पहले आने वाला THE को दी कहेंगे और यहाँ द कहेंगे। अब तो समझ गए। तो मोटे तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस अंग्रेजी शब्द के फर्स्ट लेटर का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड में होता है ना, उसके पहले आने वाला जो THE है उसको हम दी कहते हैं, और जिस अंग्रेजी शब्द के फर्स्ट लेटर का उच्चारण कंसोनेंटल साउंड में होता है और उसके पहले आने वाला जो THE है उसको हम द कहते हैं। अब समझ गए कहां द कहां दी कहते हैं THE को, जबकि THE क्या है? एक डिफिनिट आर्टिकल है ना, निश्चित, इसको निश्चित आर्टिकल कहते हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ और एग्जांपल देखिए, मिटा देता हूं इसे।
साफ साफ सही सही अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं आप लोग। मिटा दूं? दूसरा एग्जांपल देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और इंडियन नेशन, ये दोनों क्या है? न्यूज़पेपर है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज पेपर्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन नेशन, ये दोनों क्या है? न्यूज़पेपर है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले जो THE आया है, इसे हम क्या कहेंगे? अब तो आप बता सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? द कहेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि टाइम्स जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर T है, जिसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंटल साउंड में हो रहा है, इसलिए इसके पहले आने वाला THE को हम द कहेंगे। समझ गए? और यहाँ इंडियन नेशन से पहले आने वाला THE है, इसको हम दी कहेंगे, दी इंडियन नेशन। क्यों? क्योंकि इंडियन वर्ड जो है इसका फर्स्ट लेटर आई है, जिसका उच्चारण वोवेल साउंड में हो रहा है, तो इसलिए है ना, इंडियन नेशन के पहले आने वाला THE को दी कहेंगे। अब समझ गए ना? उसे द टाइम्स ऑफ इंडिया और इसे द इंडियन नेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दी ऑनेस्ट गेट रिवार्ड्स। ऑनेस्ट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव से पहले अगर दी लगा देते हैं तो वह नाउन हो जाता है और प्लूरल नाउन होता है, बहुवचन नाउन होता है। इसलिए हमने यहाँ है ना प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। समझ रहे हैं ना? वर्ब से एस को हमने हटा दिया। द ऑनेस्ट, यहाँ है दी ऑनेस्ट गेट रिवार्ड्स, तो यहां इसे दी कहेंगे। क्यों दी कहेंगे? अब आप सोचते होंगे कि यहाँ एच है, कंसोनेंट है, फिर भी इसके पहले जो THE आया उसको हमने दी कहा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण हॉनेस्ट ना कहकर ऑनेस्ट कहते हैं, है ना। वो अ उच्चारण आ रहा है एच का। एच का उच्चारण क्या आ रहा है? अ आ रहा है, जो वोवेल साउंड में है, इसलिए इसके पहले ऑनेस्ट शब्द के पहले आने वाला जो THE है उसको हम दी कहते हैं। दी ऑनेस्ट गेट रिवार्ड्स, ईमानदार लोग पुरस्कार पाते हैं, है ना, इनाम पाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। He has gone to the office. वह दफ्तर गया है या वह दफ्तर जा चुका है। तो ऑफिस जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर O है ना, वॉवेल्स है, और उच्चारण भी जो इसका है ना, प्रोनाउंसिएशन वह वॉवेल साउंड में हो रहा है, इसलिए इसके पहले आने वाला जो THE है उसको हम क्या कहेंगे? दी कहेंगे। अब समझ गए? He has gone to the office, to the office नहीं, to the office, क्योंकि ऑफिस से पहले THE आया है, जो है ना, वो जो है वो वोवेल साउंड में
प्रोनाउंसिएट हो रहा है। समझ गए? कुछ और एग्जाम्पल दिखाया आप लोग को, कुछ और देखिए। डोंट टेल लाइज, स्पीक द ट्रूथ। डोंट टेल लाइज, स्पीक द ट्रूथ। तो यहां THE जो आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? द कहेंगे, दी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रूथ के सब वर्ड के पहले जो THE आया है, तो ट्रूथ वर्ड का फर्स्ट लेटर T है, जिसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंटल साउंड में हो रहा है, व्यंजन वर्ण में हो रहा है, तो उसके पहले आने वाला THE को हम द कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वॉवेल साउंड से पहले अगर THE आता है तो दी, और कंसोनेंटल साउंड से पहले अगर THE आता है तो उसको हम द कहते हैं। अब कहां द कहते हैं, कहां दी कहते हैं, क्लियर हो गया? डाउट? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आप लोग को कोई कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो, है ना? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।